बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आप जानते हैं कि हम चैप्टर नंबर 1 डिस्कस कर रहे हैं फंक्शंस एंड लिमिट्स के हवाले से। हमने फंक्शंस को भी डिस्कस किया, हमने लिमिट्स को भी डिस्कस किया और हमने लास्ट लेक्चर में एक टर्म यूज की थी कंटिन्यूअस फंक्शंस। डिफाइन भी किया था कंटिन्यूअस फंक्शंस। कौन सा था, आप में से कौन बताएगा जी? कंटिन्यूअस फंक्शंस मैं बताता हूँ। फंक्शन इज सेड टू बी कंटिन्यू। ए फंक्शन कंटिन्यू कहलाएगा अगर वो मदरजा वाला ये 3 शराइत पूरी करें। पहली शर्त क्या थी? फंक्शन शुड बी डिफाइंड एट द गिवन वैल्यू। दी हुई किसी भी नंबर पर वो फंक्शन डिफाइन होने चाहिए, पहली बात। दूसरी चीज क्या है कि वो जो लिमिट है, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट, दोनों जो है वो इक्वल होने चाहिए। सिंपली हम कह सकते हैं कि वो फंक्शंस पर लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए। नंबर 3, तीसरी चीज क्या थी कि अगर लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल राइट हैंड लिमिट इक्वल वैल्यू ऑफ फंक्शन, अगर ये तीनों चीजें बराबर आ जाएं और तीनों प्रॉपर्टीज पूरी हो जाएं तो फिर हम कहते हैं कि वो फंक्शंस क्या था? कंटिन्यूअस कहलाता था। आज कंटिन्यूअस फंक्शंस के हवाले से एक्सरसाइज 1.4 और क्वेश्चन नंबर है जी मेरे पास 2, कंटिन्यूअस फंक्शंस को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन है जी डिस्कस कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन एट एक्स इज इक्वल टू सी। किसी भी फंक्शंस को हमने डिस्कस करना है उसकी कंटिन्यूटी को। फंक्शन है जी पीस वाइज फंक्शंस में एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस 5 इफ x लेस आर इक्वल टू 2, 4x प्लस 1 इफ x ग्रेटर देन 2 एट c इज इक्वल टू 2। यानी c एट 2 पर हम ये चेक करना है कि क्या ये फंक्शंस कंटिन्यू है या नहीं है। तो कंटिन्यू के लिए 3 चीजें, 3 शराइत जो है वो पूरी करनी चाहिए। फर्स्ट वन, इस गिवन वैल्यू पर फंक्शन शुड बी डिफाइंड, फंक्शन डिफाइन होना चाहिए। दूसरी चीज, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट को भी इक्वल होना चाहिए। तीसरी चीज, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शंस की वैल्यू, तीनों का जो रिजल्ट है वो इक्वल होना चाहिए। तो आइए देखते हैं क्या ये तीनों शराइत इस फंक्शंस में पूरी उतरती हैं एट द गिवन वैल्यू ऑफ c दैट इज इक्वल टू 2। तो गिवन पीस वाइज फंक्शन f ऑफ x इज इक्वल टू 2x प्लस 5 इफ x लेस आर इक्वल टू 2, और दूसरा फंक्शन है जी 4x प्लस 1 इफ x इज ग्रेटर देन 2 एट c इज इक्वल टू 2। तो पहली शर्त क्या है? जब फंक्शन शुड बी डिफाइंड, f ऑफ x इज डिफाइंड एट x इज इक्वल टू 2। क्या फंक्शन जो है x इज इक्वल टू 2 पर डिफाइन होता है? तो f ऑफ x इज इक्वल टू 2x प्लस 5 एट x इज इक्वल टू 2 है। तो इन दोनों फंक्शंस में से हमने वो फंक्शंस लेना है जिसमें इक्वलिटी का साइन है, यानी x इज इक्वल टू 2 हो। पहले पे देखा x लेस और इक्वल टू 2 है, दूसरे में देखा x इज ग्रेटर देन 2। तो इक्वलिटी कौन से फंक्शन में आ रही है? 2x प्लस 5 वाले में। तो हमने 2x प्लस 5 वाले फंक्शंस को डिफाइन किया किस पर? एट c इज इक्वल टू 2 पर। तो फंक्शन x इज इक्वल टू 2x प्लस 5, f ऑफ 2 यानी x को रिप्लेस किया 2 के साथ, जहां x था वो पुट किया 2 इंटू 2 प्लस 5, 2 टू 4 प्लस 5 इज इक्वल टू 9। यानी फंक्शन की वैल्यू कितनी आ गई? 9। किस पर? एट x इज इक्वल टू 2 पर। दूसरी शर्त की तरफ पढ़ते हैं कि लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए। लिमिट एग्जिस्ट मीन उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों बराबर होनी चाहिए। तो पहले लेफ्ट हैंड लिमिट चेक करते हैं जी। लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू 2, ऊपर नेगेटिव, नेगेटिव साइन किसको शो करता है? लेफ्ट साइड से, ऑफ f ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू 2 नेगेटिव। अब सवाल ये है कि लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए हमें इन दोनों में से कौन सा फंक्शन चाहिए? जरा तवज्जो से सुनिएगा प्लीज। चूंकि लेफ्ट हैंड लिमिट है, लेफ्ट का मतलब लेफ्ट साइड से नियर क्लोज टू 2, और जब ये लेफ्ट साइड से आता है तो फंक्शन आपके पास वैल्यू हमने देखा था x इज इक्वल टू 1 माइनस h की तरफ गए थे, साइन आपका नेगेटिव लगा था। तो यानी ऐसा फंक्शन जो उस x इज इक्वल टू 2 से कम हो। तो इन दोनों फंक्शंस में से x लेस किस में है? नीचे वाले में या ऊपर वाले में? तो 2x प्लस 5 इफ x इज लेस आर इक्वल टू 2, एग्जैक्ट 2 हुआ तो वो फंक्शन ऑफ वैल्यू बन गई। लेस देन 2 हो गया, यानी अगर हम x को यहाँ पे 2 अप्रोच करें तो वो लेस देन 2, लेस देन 2 मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट को शो करता है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए आपने एफ यानी फंक्शंस लिया कौन सा?
2x प्लस 5। लेकिन जब आपने लिमिट पुट की तो -2 नहीं पुट करना, डायरेक्ट 2 पुट किया। 2 इंटू 2 प्लस 5, 2 टू 4 प्लस 5 दैट इज इक्वल टू 9। सिमिलरली राइट हैंड साइड लिमिट x अप्रोचेस टू 2 पॉजिटिव। अब ये पॉजिटिव किसको शो करता है? राइट साइड से। राइट साइड से मतलब बढ़ने की तरफ इशारा हो गया, ग्रेटर देन की तरफ इशारा हो गया। तो इन दोनों फंक्शंस में से ग्रेटर कौन सा है जी? 4x प्लस 1 इफ x इज ग्रेटर देन 2। तो 2 से ग्रेटर वाला फंक्शन है जी 4x प्लस 1। तो लिमिट अप्रोच की x अप्रोचेस टू पॉजिटिव 4x प्लस 1, लिमिट पुट की 4 इंटू 2 प्लस 1, 8 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 9। हो गई फाइंड, फंक्शंस भी डिफाइंड हो गया, लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू भी फाइंड आउट हो गई, राइट हैंड लिमिट की वैल्यू भी फाइंड आउट होगी। अब हम चेक करते हैं कि क्या ये फंक्शंस कंटिन्यू है या नहीं है। तो कंटिन्यू फंक्शंस के लिए क्या था? लिमिट ऑफ एफ ऑफ एक्स, यानी बोथ लेफ्ट हैंड लिमिट भी और राइट हैंड लिमिट भी इक्वल होनी चाहिए फंक्शन ऑफ लिमिट के, दैट इज इक्वल टू 9। तो आप देख रहे हैं कि फंक्शंस की वैल्यू भी 9 है, लेफ्ट हैंड लिमिट भी 9 है, राइट हैंड लिमिट भी 9 है, तो तीनों आंसर बराबर हैं। सो क्या हो गया जी? फंक्शन इज कंटिन्यू एट c इज इक्वल टू 2। तो c इज इक्वल टू 2 पर जो गिवन पीस वाइज फंक्शन था वो क्या हुआ? कंटिन्यू हो गया। अगर इन तीनों में से कोई भी डिफर आता है तो वो फंक्शन क्या कहलाएगा? डिसकंटिन्यू हो जाएगा। मसलन कैसे? इसी क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट है जी, फंक्शन गिवन है जी 3x माइनस 1 इफ x इज लेस देन 1। दूसरा फंक्शन है जी 4 इफ x इज लेस देन 1। तीसरा फंक्शन है जी 2x इफ x इज ग्रेटर देन 1। यानी x इज इक्वल टू 1 पर हमने फंक्शंस को चेक करना है कि आइदर दिस इज कंटिन्यू और डिसकंटिन्यू। तो कंटिन्यू के लिए सबसे पहली शर्त क्या है कि फंक्शन शुड बी डिफाइंड। फंक्शन जो है वो दी हुई वैल्यू पर डिफाइन होना चाहिए। तो f ऑफ 1 इज इक्वल टू 4, ये डिफाइन हो गया। दूसरी चीज क्या है जी? दूसरी शर्त क्या है? एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट। लिमिट को एग्जिस्ट करना चाहिए जिसमें लेफ्ट हैंड लिमिट का भी जिक्र होगा, राइट हैंड लिमिट भी। तो लेफ्ट हैंड लिमिट देखते हैं कि फंक्शंस कौन सा बनता है जी। लेफ्ट हैंड लिमिट यानी वो लिमिट जिस पर आपका x लेस देन हो। तो x इज लेस देन 1 के लिए हमने फंक्शंस लिया लिमिट x अप्रोचेस 1 नेगेटिव। नेगेटिव जो है वो लेफ्ट हैंड साइड को शो करता है जी ऑफ एफ ऑफ एक्स। सवाल यह है कि एफ ऑफ एक्स क्या होना चाहिए? तो लिमिट x अप्रोचेस -1 माइनस 3x माइनस 1। ठीक हो गई बात? 3x माइनस 1 लिमिट को आपने पुट किया, नेगेटिव पुट नहीं करना, सिंपल 1 पुट किया। 3 1 से 3 माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 2। अब बढ़ते हैं जी राइट हैंड लिमिट की तरफ। राइट हैंड लिमिट क्या है जी? लिमिट अप्रोचेस x अप्रोचेस +1 ऑफ एफ ऑफ एक्स। अब देखते हैं इन तीनों फंक्शंस में लिमिट राइट हैंड है यानी ग्रेटर देन 1 होने चाहिए। तो ग्रेटर के लिए फंक्शन है जी 2x। तो लिमिट x अप्रोचेस 1 पॉजिटिव दैट इज 2x। लिमिट को पुट किया तो 2 1s are 2 दैट इज इक्वल टू 2। तो क्या ये फंक्शन कंटिन्यू हुआ या डिसकंटिन्यू हुआ? लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट बट नॉट इक्वल टू एफ ऑफ 1। लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू 2 है, राइट हैंड लिमिट की वैल्यू भी आपके पास 2 आ गई, लेकिन उस फंक्शन की वैल्यू जो है वो 4 है, दैट इज नॉट इक्वल टू 2। सो फिर फंक्शन क्या कहलाएगा? फंक्शन इज डिसकंटिन्यू एट x इज इक्वल टू 1 पर, यानी x इज इक्वल टू 1 पर फंक्शन क्या हुआ? डिसकंटिन्यू हो गया। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 3 और 4 जो है आप लोगों ने करना है सेम इसी तरीके से है जी, तीनों शराइत आपने पूरी करते हुए चले जाना है। क्वेश्चन नंबर 5 करता हूं और क्वेश्चन नंबर 6 बोथ आर वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। फाइंड m फाइंड कीजिए, n फाइंड कीजिए एट x इज इक्वल टू 3, जबकि फंक्शन पीस वाइज फंक्शन आपके पास +9 इफ x इज ग्रेटर देन 3। तीनों फंक्शंस हैं, क्या फाइंड करना है? हमें m फाइंड करना है, n फाइंड करना है, जबकि ये फंक्शन स्टेटमेंट में गिवन है कि दिस फंक्शन इज कंटिन्यू। कंटिन्यू है तो तीनों शराइत के ऊपर चलते हैं। फर्स्ट वन क्या है? वैल्यू ऑफ फंक्शन। वैल्यू ऑफ फंक्शन एट x इज इक्वल टू 3, x इज इक्वल टू 3 पर, एग्जैक्ट 3 पर फंक्शन की वैल्यू क्या है? तो f ऑफ 3 इज इक्वल टू n। तो फंक्शन की वैल्यू कितनी आ गई? दैट इज n। दूसरी कंडीशन क्या है जी? लिमिट अप्रोच करनी चाहिए। तो लेफ्ट हैंड लिमिट देखते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू 3 ऊपर नेगेटिव ऑफ f ऑफ x। बट इन तीनों फंक्शंस में से कौन सा लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए लेंगे? बिकॉज लेफ्ट हैंड लिमिट लेस देन 3 होता है तो फंक्शन हमारे पास होगा mx। कौन सा? mx। लिमिट अप्रोचेस x अप्रोचेस टू -3,
लिमिट पुट की दैट इज इक्वल टू 3m। क्लियर होगी बात। आगे बढ़ते हैं राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट चूंकि ग्रेटर देन 3 होना चाहिए तो वो फंक्शन है जी -2x प्लस 9 के साथ अगर x जो है ग्रेटर देन 3 हो तो लिमिट x अप्रोचेस 3 पॉजिटिव f ऑफ x जो है -2x प्लस 9 लिमिट पुट की और रिजल्ट मिला आपके पास 3। तो चूंकि फंक्शन जो है वो कंटिन्यू है एट x इज इक्वल टू 3 पर, देन फंक्शन वैल्यू ऑफ फंक्शन जो है शुड इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट शुड इक्वल टू राइट हैंड लिमिट होनी चाहिए। तो फंक्शन की वैल्यू 3 पर वो कितनी थी n, लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू आ गई दैट इज इक्वल टू 3m, राइट हैंड लिमिट की वैल्यू आ गई 3, n इज इक्वल टू 3m इज इक्वल टू 3। तो इसका क्या मतलब हुआ भाई, ट्रैकोटोमी प्रॉपर्टी से n इज इक्वल टू 3 और 3m इज इक्वल टू 3। अगर 3m इज इक्वल टू 3 है तो m इज इक्वल टू 1। तो n भी फाइंड हो गया और n भी फाइंड हो गया। यही हमारा रिक्वायर्ड था इस क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 6 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लॉन्ग में अक्सर बेशतर ये क्वेश्चन देखा गया है पेपर में। फंक्शन गिवन है जी 2x प्लस 5 स्क्वायर रूट माइनस एक्स प्लस 7 स्क्वायर रूट ओवर x माइनस 2, जबकि डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए तो कंडीशन है जी x इज नॉट इक्वल टू 2। दूसरा फंक्शन है जी k गिवन है जी एट x इज इक्वल टू 2, k चूंकि कांस्टेंट है एट x इज इक्वल टू 2 पर। फंक्शन जो है वो कंटिन्यू है और हमें क्या फाइंड करना है जी, हैव टू फाइंड दैट इज k फाइंड कीजिए किस पर, एट x इज इक्वल टू 2 पर। सोल्यूशन लिखा, चूंकि फंक्शन कंटिन्यू है एट x इज इक्वल टू 2 पर, तो देयरफॉर कंडीशंस क्या होनी चाहिए, लिमिट ऑफ f ऑफ x अप्रोचेस टू 2, फंक्शंस की जो वैल्यू है एट टेकिंग लिमिट x अप्रोचेस टू 2 पर दैट इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ फंक्शन एट 2 पर। लिमिट x अप्रोचेस टू f ऑफ x का मतलब इसमें लेफ्ट हैंड लिमिट भी और राइट हैंड लिमिट भी दोनों बराबर आ जाती है, सेम हो जाती है। आइए जी चेक करते हैं। लिमिट x अप्रोचेस टू दिस इज f ऑफ x 2x प्लस 5 स्क्वायर रूट माइनस x प्लस 7 स्क्वायर रूट ओवर x माइनस 2 इक्वल टू f ऑफ 2 पर कांस्टेंट है जी k दैट इज इक्वल टू k। अब चूंकि सर्ड आ रही है, सर्ड और लिमिट साथ ली जा रही है तो हमें उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाइड और डिवाइड करना पड़ा। सो 2x प्लस 5 माइनस x प्लस 7 इनके स्क्वायर रूट्स के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाइड भी किया और डिवाइड भी किया। आफ्टर मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग द कॉन्जुगेट ऑफ डिनोमिनेटर हमारे पास एक फार्मूला बना a माइनस बी मल्टीप्लाइड a प्लस बी, यानी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसके स्क्वायर रूट से कैंसिल किए, 2x प्लस 5 माइनस स्क्वायर रूट से कैंसिल माइनस x प्लस माइनस माइनस 7 इक्वल टू के एज इट इज। लिमिट जो है x अप्रोचेस टू वो भी एज इट इज। तो 2x माइनस x में से जब कैंसिल किया तो x, माइनस 7 में से 5 गया तो माइनस 2, नीचे x माइनस 2, 2x प्लस 5 स्क्वायर रूट प्लस x प्लस 7 स्क्वायर रूट एज इट इज। ये डिनोमिनेटर नीचे मल्टीप्लाइड हो गया आपस में। अब क्या हुआ जी, x माइनस 2 से x माइनस 2 कैंसिल, लिमिट x अप्रोचेस टू डायरेक्ट मैंने यहाँ पे जगह नहीं है तो पुट कर दी 1 ओवर 2x प्लस 5 प्लस x प्लस 7 स्क्वायर रूट। x जहां भी था हमने अप्रोच की लिमिट दैट इज 2, तो x की जगह पर 2 पुट किया, 2 2 4 प्लस 5 प्लस x को अप्रोच किया 2 2 प्लस 7 दैट इज 9। तो 1 ओवर 9 प्लस 9 दोनों के स्क्वायर रूट इज इक्वल टू k एज इट इज। तो 9 का स्क्वायर रूट 3 प्लस 9 का स्क्वायर रूट 3, 1 ओवर 3 प्लस 3 6, तो k इज इक्वल टू 1 ओवर 6 हो गया जी। आज का आर्टिकल कंप्लीट हुआ, बल्कि एक्सरसाइज 1.4 भी कंप्लीट हुई। क्या आर्टिकल था मैं दोबारा बता रहा हूं, कंटिन्यूटी ऑफ अ फंक्शन। तो फंक्शंस कंटिन्यू कब होते हैं, जब 3 शराइत उस पर पूरी हों। पहले क्या है, फंक्शन शुड बी डिफाइंड एट द गिवन वैल्यू। दूसरी, उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट शुड राइट हैंड लिमिट के भी इक्वल होनी चाहिए। तीसरी शर्त, वैल्यू ऑफ फंक्शंस इक्वल लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल राइट हैंड लिमिट। तीनों अगर आंसर्स बराबर आते हैं वो फंक्शंस कंटिन्यू होगा, अदरवाइज वो डिसकंटिन्यू होगा। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज एंड सी यू सून।